गाय को भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए यह 3 चीजें। वह कौन से फल है जिन्हें अगर हम गाय माता को खिलाएं तो हमें पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह सारी जानकारी हम आपको एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत कथा से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बहुत सारी गाय और बहुत सारे शेर एक साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। 2 विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। तभी उन्हें एक मनुष्य दिखाई पड़ता है जो गायों के साथ खड़ा होता है और उन्हें भोजन करा रहा होता है। देवर्षि नारद उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे विप्र, यह कौन सा नगर है? यह स्थान बड़ा ही अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का भय नहीं है। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहां पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है। इसी कारण से यहां पर कोई हिंसा नहीं करता है और ना ही कोई एक दूसरे को मारता है। शिव की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन की प्राप्ति हो रही है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि नारद जी, कैलाश में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस संसार में आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मेरे मन में कुछ शंका और प्रश्न है। कृपया आप मेरी शंका को दूर करके मेरे मन को संतुष्ट कर दीजिए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म को सुनने के लिए आया हूं। गाय माता को सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है तथा उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं? और प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गाय माता को कौन सी वस्तुएं नहीं खिलानी चाहिए। भगवान शिव कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। इस संसार में जो भी मनुष्य इस कथा को अंत तक ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके समस्त पापों का नाश होता है। गाय माता की इस महत्वपूर्ण कथा को अंत तक सुनने से मनुष्य के जीवन से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को धन, दौलत एवं सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। देव ऋषि नारद भगवान शिव शंकर जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुंह से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य होगा। मैं इस कथा को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है, पृथ्वी लोक पर कटार नाम का एक बहुत बड़ा देश था। उसके दक्षिण भाग में एक अत्यंत दुर्गम मरुस्थल है। उस मरुस्थल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश बहुत ही भयानक है। उस स्थान पर केवल भूत प्रेतों और भयानक जंगली जानवरों का ही वास रहता है। उस मरुस्थल प्रदेश में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष ही उगते हैं। उसे मरुस्थल में कांटों से भरे हुए वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कोई फल नहीं उगते हैं, इसी कारण से कोई प्राणी वहां पर जीवित नहीं रह पाते। उस स्थान पर केवल पाप करने वाले भूत, प्रेत और पिशाची निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस स्थान पर पीने के लिए कहीं पर भी जलाशय नहीं होता है। बारिश द्वारा अगर कभी भूमि पर जो जल गिरता है, वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। फिर एक दिन एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जन स्थान की ओर चलने लगता है। फिर दुर्भाग्यवश वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जन स्थान में पहुंच जाता है। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने साथियों को खोजने लगता है। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं पर भी जल दिखाई नहीं पड़ता है। फिर वह एक स्थान पर खड़ा होकर वह चारों ओर देखकर सोचने लगता है, किस दिशा में गांव है, किस दिशा में जल है, अब मैं कहां जाऊं? लगता है अब इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी।
इतना सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगता है। फिर उसी समय उसे वहां कुछ प्रेत दिखाई पड़ते हैं जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया बहुत अधिक डर जाता है। वे सभी प्रेत भयंकर आवाज करते हुए उसकी तरफ ही आने लगते हैं। उस मरुस्थल वाले स्थान पर छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, इसीलिए चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा होकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के निकट आते हैं और उसे दुर्बल जानकर उसके पास आकर इस प्रकार से कहने लगते हैं, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल में किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस मरुस्थल में भटक रहे हो। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम भूख और प्यास से पीड़ित हो। उन प्रेतों के ऐसे वचन सुनकर उस बनिए को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है, यह भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। वह बनिया उन प्रेतों से कहने लगता है, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूं। कृपया तुम मेरा भक्षण ना करो। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। इस समय मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूं। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मरुस्थल में भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक टोकरी प्रकट की जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन और जल रखा हुआ था। वह प्रेत उस बनिए से कहने लगता है, हे मनुष्य, लो, इस टोकरी से भोजन लेकर तुम ग्रहण करो और अपनी भूख एवं प्यास बुझा लो। यह सब कुछ देखकर वह बनिया बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी जल्दी खा लिया। उस अन्न को खाकर और पानी को पीकर बनिए की भूख एवं प्यास शांत हुई। वह उन प्रेतों को प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे प्रेतों, तुम्हारा धन्यवाद है, आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन भी खा लिया। फिर वह टोकरी अचानक से अदृश्य हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर वह बनिया बहुत हैरान हुआ। तब उस बनिए ने उस प्रेत राज से कहा, है भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है कि इस वन में ना तो फल के पेड़ है, ना ही नदी है और ना कोई सरोवर है, फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कहां से प्राप्त होता है? तुम कौन हो और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपया मुझे विस्तार से तो तुम्हारा सारा वृतांत सुनाओ। फिर वह प्रेत कहने लगा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताता हूं। पूर्व जन्म में मैं हरिपुर नाम के एक नगर में रहता था। मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, किंतु उस नगर में मेरे जितना दुरात्मा दूसरा कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूटकर, ठगकर, सूत लेकर धन एकत्रित किया था। मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उस समय में मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदैव मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे कई प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन मैं उनके साथ नर्मदा नदी के तट पर गया। उस स्थान पर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया। वहां पर एक बहुत ही प्राचीन आश्रम था, जहां पर अनेक गाय बंधी हुई थी। अपने ब्राह्मण मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भर केले के फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला आया। कुछ समय के पश्चात मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यमदूत लेने के लिए आ गए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास लेकर गए। यमराज जी के पास बैठे चित्रगुप्त जी ने मेरे जीवन का लेखा झोंका निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, यह दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, इसने कभी दान धर्म नहीं किया। इसने अपने जीवन में हमेशा लोगों को ठग कर उनसे धन इकट्ठा किया है, किंतु इसने केवल एक ही पुण्य का कार्य किया है। इसने गायों को केले के फल खिलाए हैं। बस इतना ही इसका पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डालने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर सजा भोगने के लिए इस भयंकर मरुस्थल वाले प्रदेश में डाल दिया जाता है।
किंतु मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था कि मैंने कुछ गायों को टोकरी भरकर केले के फल खिलाए थे। इसी पुण्य के कारण से मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में भी एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। भूत एवं प्रेतों को कभी भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गंधि युक्त होता है, किंतु मेरे द्वारा किए गए केवल एक पुण्य के कारण यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेतों को भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इन्होंने मुझे अपना प्रधान बना दिया। यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेत दुरात्मा है। इन्होंने अनेक पाप किए हैं। देवालय से धन की चोरी की है, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए हैं तथा लोगों से छल कपट किए हैं। इसी पाप के कारण यह सभी प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा है और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। परंतु मेरे बगैर यह सभी प्रेत इस मरुस्थल में कष्ट भोगेंगे। इसीलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैंने कैलाश पर्वत की एक गुफा में खजाना छिपाया है। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करो। इतना कहकर वह प्रेत अदृश्य हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर वह बनिया कैलाश पर्वत पर गया और उसने वहां पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना प्राप्त किया। फिर वह तीर्थों में प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना आरंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध करता, वह प्रेत रात को उसके सपने में आकर उसे दर्शन देता और कहता, हे धर्मात्मा, आज मैं आपके कारण परम गति को प्राप्त हो रहा हूं, तुम्हारा धन्यवाद है। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहां पर सभी प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति प्राप्त हुई। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। लंबे समय के बाद उस बनिए की भी मृत्यु हुई और वह भी परम दुर्लभ धाम वैकुंठ को चला गया। कथा सुनाते हुए महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया है। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, उसे केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, कंठ, दधि और घृत यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ पूर्ण होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। धार्मिक ग्रंथों एवं वेदों में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से गरीबी एवं दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा मंगलमय एवं सुखपूर्व पूर्ण हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। गाय को केले खिलाने से मनुष्य जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती। गौ माता के पीठ पर एक भरा हुआ कूबड़ होता है। उस कूबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कूबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है और उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष होने पर गाय को प्रतिदिन रोटी या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य जीवन में पितृदोष समाप्त हो जाता है। गाय की सेवा पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान देती है। फिर महादेव जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं कि गाय माता को प्याज लहसुन वाला तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा गाय को भूलकर भी कच्चे चावल नहीं खिलाने चाहिए। गाय माता को कभी भी झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से महादेव ने देवर्षि नारद जी को गाय को फल खिलाने का महत्व सुना दिया। फिर देवर्षि नारद जी भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगते हैं और उनका धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने गाय की सेवा का महात्म सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। इतना कहकर देवर्षि चले जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको भी यह कथा एवं जानकारी पसंद आई होगी। अंत में कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय गाय माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।